अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। नूर जिसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, हाउस जॉब करना चाहती है, लेकिन ससुराल की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। यहाँ तक कि आलियान ने भी कह दिया, डॉक्टर्स की तो नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं और वहाँ पर तुम मर्दों के साथ काम करोगी, ये मुझे गवारा नहीं। तो बस फिर आलियान का इतना कहना ही था कि नूर नाराज़ हो गई कि आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं। आपने कहा था आप मुझ पर कभी शक नहीं करेंगे। तो आलियान कहने लगा, ये शक नहीं है, ये मेरा खौफ है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन नूर अब इस बात पर आलियान से नाराज़ है कि आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। आपका खौफ नहीं, आपका शक है, जो कि बार बार मेरे सामने आ रहा है। यानी कि आप मुझ पर एतबार करते ही नहीं। ऐसे ही नूर काफ़ी नाराज़ हो जाती है। आलियान मनाने की कोशिश करता है तो नूर नूर गुस्से से कह देती है, जब आपने मुझे जॉब की इजाज़त नहीं देनी थी, प्रैक्टिस नहीं करने देनी थी, तो मुझे स्टडी की परमिशन भी देने की क्या ही ज़रूरत थी। मेरे हाथ सजाने की क्या ही ज़रूरत थी। वहीं पर इनकार किया होता, मुझे मालूम होता कि मुझे इस घर से परमिशन नहीं मिलनी। आपने मुझ पर एतबार नहीं करना और मैं वहीं पर रुक जाती, रो धो कर सब्र कर लेती। लेकिन इतनी आगे आकर वापस मुड़कर कैसे देखूं मैं, कैसे जाऊं वापस मैं यहाँ से। अब यहाँ पर नूर जो इतनी नाराज़ है, तो आलियान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके अल्फाज आलियान के दिल पर जा लगते हैं। तभी तो वो अपने माँ बाप के सामने जाकर खड़ा हो गया कि मैं शोहर हूँ नूर का और मैं इजाज़त दे रहा हूँ उसे कि वो जो चाहे अपनी ज़िंदगी में कर सकती है। ऐसे में आप लोग नहीं रोकेंगे उसे। बाप कहने लगा, लेकिन हमारा भी तो कोई हक है। तो ऐसे में माँ बोल उठी, लेकिन घर के काम भी तो उसे करने हैं ना, तुम शोहर हो तो क्या हुआ। आलियान कहने लगा, अम्मी आप तो बस ही कीजिए, पहले घर के काम नहीं हुआ करते थे क्या? आपने एक रट लगा कर रखी है कि नूर ही सारा घर संभालेगी। ऐसे कैसे कर सकती है? तहसीन भी तो है ना, वो भी तो घर के काम कर सकती है। लेकिन नहीं, बस नूर को ही करने हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ। माँ को तो जैसे तैसे चुप करवा दिया, तो बाप को भी कहने लगा, मैं नूर को इजाज़त देता हूँ बाबा, उसे उसकी जॉब करने दीजिए। जब आलियान ऐसे कह रहा है, अपनी बीवी पर हक जताते हुए बात कर रहा है, तो फिर कोई कैसे ही मना कर सकता है। आलियान यहाँ से बात करते हुए चला गया और बाप भी चुप कर गया। लेकिन इशरत बेगम चुप नहीं रहेगी। वो तो हुक्मंद अपने शोहर से कह देती है, देखिए इस लड़की को जॉब नहीं करने दूंगी मैं। तो यहाँ पर अब असलम साहिब भी कह देते हैं, लेकिन उसने हमसे पूछा नहीं, हमें अपना फैसला सुनाने आया है। ऐसे में यही अक्लमंदी है कि हम लोग खामोशी इख्तियार कर लें और जो वो लोग करते हैं बस करते रहें। आकर नूर को जब इस तरह से खबर सुनाई आलियान ने और अपना फैसला सुनाया कि उसे इस जॉब से कोई एतराज़ नहीं, तो नूर तो फिर से गले लग जाएगी आलियान के। बेशक आलियान नूर को गले लगाने के लिए फिर कुछ भी कर सकता है। आरिश आरिश पर काफी गुस्सा आ रहा है। आरिश अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर खुद किस तरह से लापता हो चुका है। माँ बेचारी के पास तो सरवाइव करने के लिए अब पैसा भी बाकी नहीं बचा। जो जमा पूंजी थी वो भी लगती जा रही है और बिजनेस भी इस कदर लॉस में जा रहा है कि उसे बेचने तक की नौबत आ गई और औने पौने देकर वो फराह को ये बिजनेस हत्या ही लेंगे। तो फिर ऐसे में आरिश आरिश नूर की खातिर अपनी माँ से भी लाताल्लुक हो चुका है। हालांकि फराह का कोई कसूर नहीं, वो तो हर मुमकिन अपने बेटे की खुशी ही चाहती थी। आरिश को कम से कम माँ का साथ तो देना ही चाहिए। माँ की मोहब्बत पर नूर की मोहब्बत किस तरह से हावी हो सकती है, जबकि नूर नूर किसी और की हो चुकी है और अपनी लाइफ में खुश भी है। आरिश का माँ से नाराज होना, माँ से दूर जाना तब बनता था जब माँ इस रिश्ते के खिलाफ होती और नूर से ये रिश्ता माँ की वजह से छूटा होता। लेकिन है यहाँ पर आरिश की लॉजिक समझ नहीं आ रही कि वो सजा दे रहा है तो किसे, सिर्फ अपनी माँ को, और किस गुनाह की। दूसरी तरफ नवेरा, जो कि अभी बर्तन धो रही थी, तो यहाँ पर आहिल जनाब आकर फिर से पैसों का तकाजा करने लगे। तो नवेरा भी गुस्से से कह देती है, नहीं है मेरे पास, और अगर होते भी तो फिर तुम्हें ना देती। अब तो ये नवेरा की भूल है कि उसके पास पैसा हो भी और वो आहिल को ना दे, क्योंकि आहिल तो जो उसे अपना नाम दे चुका है उसी चीज का बार बार पैसा वसूल करेगा और नवेरा को देना होगा। लेकिन जब फिर नवेरा थक जाएगी, हार जाएगी, उसके बाद ही वो आहिल को छोड़कर चली जाएगी। फिलहाल तो ये फैसला नवेरा के लिए पहाड़ के बराबर है।